सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके 800 नौकर भी उनके साथ जाते हैं, जिनमें से 150 उनके प्राइवेट शेफ हैं। अभी कोई पावरफुल इंसान ट्रैवल करता है तो उसके साथ उसकी पूरी आर्मी भी ट्रैवल करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ में उनका मोटरकेड, उनके जहाज, उनके बॉडीगार्ड्स और सीक्रेट सर्विस के लोग भी उनके साथ में होते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को हर खतरे से सेफ रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अलावा दुनिया में कोई शख्स इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊद के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की सभी कंट्रीज में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान जब भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसकी वजह से इनके साथ में दर्जनों हवाई जहाज, इनके पर्सनल शेफ्स, नौकर और इनके फैमिली मेंबर्स और हत्ता के प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी इनके साथ ही सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग सलमान का प्राइवेट जेट 747 इंडोनेशिया में 9 दिनों के लिए लैंड हुआ, जो कि पिछले 40 सालों में सलमान का सबसे पहला डिप्लोमेटिक विजिट था। किंग सलमान का ये टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का सेंटर बन गया। किंग सलमान के पास में 2 बोइंग 747 के अलावा बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो कि केवल किंग सलमान के ट्रैवल के लिए ही यूज होते हैं। इनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जो फैमिली मेंबर्स है सभी के लिए अलग अलग प्लेन्स अवेलेबल हैं। बोइंग 747 एक ऐसा प्लेन है जिसमें एक वक्त में 600 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेन अकेले किंग सलमान के लिए तैयार किया जाता है। बोइंग 747 तैयार होने के बाद ये किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इसमें सीट्स नहीं होती हैं। इसके अंदर लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, किचन्स, टॉयलेट, बाथरूम्स और लग्जरी आइटम्स की बेशुमार भरमार होती है। किंग सलमान को ट्रैवल के वक्त बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने घर पे हैं या अपने महल में हैं या फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्लेन्स हैं किसी भी लग्जरी महल से कम नहीं होते। एक आम आदमी हवाई जहाज में जब सफ़र करता है तो मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है एवरेजली, बट किंग सलमान तो किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर करीब 506 टन का लगेज कैरी किया था। जी हाँ, 506 टन यानी कि लगभग 5,06,000 किलोग्राम लगेज उन्होंने कैरी किया, जिसमें कि उनकी 2 लिमोजिन और एक गोल्ड प्लेटेड एलिवेटर भी शामिल था। किंग सलमान जब इंडोनेशिया के दौरे पर आए थे तो पूरा लगेज 506 टन का जो लगेज है ये उस प्लेन में नहीं आया था जिस प्लेन में ये सफर कर रहे थे, बल्कि इसके लिए 7 और प्लेन्स साथ में चल रहे थे और उन 7 प्लेन्स में ये 5,06,000 किलो का जो लगेज है वो कैरी कर रहे थे साथ साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस कार्गो कंपनी ने इस पूरे सामान को सऊदी से इंडोनेशिया शिफ्ट किया, उस कार्गो कंपनी ने इस पूरी शिफ्टिंग में 570 वर्कर्स की मदद ली थी। किंग सलमान के इस टूर पर उनके साथ करीब 1500 लोग भी सऊदी से आए थे, जिनके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट को अरेंज किया गया था। किंग सलमान ने इंडोनेशिया के इस टूर पर ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। सऊदी किंग सलमान का इंडोनेशिया का लग्जरी टूर कोई पहली बार नहीं था। इसके अलावा जब वो जापान गए थे 4 दिनों के लिए तो वहाँ पर सऊदी से 2 गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लिमोजिन गाड़ियां भी उनके साथ गई थी। जापान के इस टूर में किंग सलमान के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 स्वीट्स बुक कराए गए थे। 5 स्टार होटल्स को पूरा खाली कराकर वहां पर उनके वर्कर्स और रिलेटिव्स को रखा गया। जब किंग सलमान फ्रांस गए थे तो वहां पर भी 400 लग्जरी गाड़ियां उनके टूर के लिए हायर की गई थी। किंग सलमान जब रशिया अपने टूर पर गए थे तो वहां पर वो अपने साथ में 1000 किलोग्राम खाना भी साथ लेकर गए थे। किंग सलमान के साथ शाही फर्नीचर्स और कारपेट्स भी सऊदी से लेकर आए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल्टी मॉस्को आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले होटल्स में बुकिंग थी उनको कैंसिल कराकर वहां पर उनके वर्कर्स और रिलेटिव्स को रखा गया। किंग सलमान के इस 4 नाइट के टूर पर करीब $3 मिलियन खर्च हुए, जो कि लगभग
22 करोड़ रुपए बनते हैं। इन्होंने ये रकम आंख बंद करके पे कर दी। किंग सलमान जहां भी जाते हैं अपना महल साथ लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। इतना खर्च करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर पूरी मीडिया के सामने खराब हो गया, जिसकी वजह से उनको पूरी मीडिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। 2014 में जब किंग सलमान बराक ओबामा से मिलने यूएस गए तो वहां पर भी वो अपने सूख की वजह से हल्के नहीं पड़े। वॉशिंगटन डीसी के सबसे मशहूर होटल फोर सीजन्स के 222 कमरे ना कि बुक करा लिए गए, बल्कि पूरे होटल्स को महल बना दिया गया था। किंग सलमान के पहुंचने से पहले ही फोर सीजन होटल्स को पूरा गोल्डन कर दिया गया था। सऊदी से किंग सलमान के लिए पूरा गोल्डन सामान को शिफ्ट किया गया, जिसमें कि गोल्डन फर्नीचर्स, बेड, लैम्प, कारपेट, शीट्स और गोल्डन चेयर्स भी शामिल है। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल्स की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए, जिससे कि किंग सलमान को अपने पैर जमीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई किंग सलमान की बात। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए प्रिंस सलमान भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस के टूर पर गए तो वहां पर फोर सीजन होटल्स के 285 स्वीट्स को बुक कराया गया। स्वीट्स ही नहीं बल्कि पूरे होटल को एक अरेबिक टच दे दिया गया। ग्लोब लाइट से लेकर होटल के मेन्यू तक चेंज करा दिए गए थे, वो भी सिर्फ कुछ रातों के लिए। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस टूर पर करीब $2 मिलियन खर्च हुए, जो कि 15 करोड़ रुपए बनते हैं। और हैरत की बात यह है कि इस टूर के दौरान फोर सीजन होटल्स में प्रिंस सलमान एक नाइट भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने लिए अलग से प्राइवेट महल बुक कराया हुआ था। 285 स्वीट्स का ये होटल केवल उनकी टीम के लिए बुक कराया गया था। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये टूर उनका कोई पहला टूर नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने 2014 में एक टूर मालदीव का किया था, जिसमें उन्होंने 3 आइलैंड बुक करवाए थे। इन 3 आइलैंड पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रिलेटिव्स, वर्कर्स के अलावा किसी और को वहां पर भटकने की भी परमिशन नहीं थी। मालदीव के इस टूर पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीब $30 मिलियन का खर्च हुआ, जो कि करीब 225 करोड़ रुपए होते हैं। वीडियो के एंड में आपको ये भी बता दें कि किंग सलमान ने जब जापान का दौरा किया था तो वहां पर करीब 1 लाख लोगों ने इस दौरे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि फ्रांस के बीच पर जहां पर उनका विला मौजूद था वो पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और पब्लिक बीच पर किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर्स बनवाए गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।